विस्फोटक वाली साजिश के बाद जिस फोन से जिम्मेदारी लेने वाला टेलीग्राम मैसेज भेजा गया था और जिम्मेदारी ली गई थी, वो फोन दिल्ली के तिहाड़ जेल से बरामद कर लिया गया है। सोशल सेल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान ये फोन बरामद किया है। ये फोन इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर से बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम में आज भी हलचल तेज रहने वाली है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के लिए आज का दिन बड़ा है। पश्चिम बंगाल में प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी नंदीग्राम से आज बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी पर्चा भरने वाले हैं। इससे पहले सिंह वाहिनी मंदिर में शुभेंदु ने जाकर पूजा पाठ की। वो नामांकन से पहले हल्दिया के खुदीराम मोड़ से रोड शो करेंगे और दोपहर 1 बजे के बाद हल्दिया के एसडीओ दफ्तर में नामांकन भरेंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर टीएमसी का संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाला है। वहीं चुनाव आयोग ने भी आला अधिकारियों को आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट देने को कहा है। ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। ममता बनर्जी की चोट पर चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई हो चुका है। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता अर्जुन सिंह ने ममता पर हुए हमले को लेकर सैटेलाइट वाला तंज कसा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि इतने सुरक्षा कर्मियों के बाद भी हमलावर पकड़ा क्यों नहीं गया। मैं मांग करता हूं कि ममता पर किसने हमला किया, ममता को किसने धक्का दिया, उसकी पहचान सैटेलाइट से की जाए। बंगाल में ममता के घायल होने के बाद मचे सियासी बवाल को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर तंज कसा गया। सामना में आज के संपादकीय में लिखा गया है कि प्लास्टर ममता को चढ़ा, लेकिन पीड़ा बीजेपी को हो रही है। ममता अब उस बाघिन की तरह है जो जख्मी होने पर पहले से ज्यादा आक्रामक और हिंसक हो जाती है। ऐसे में ममता के जख्म उनके विरोधियों को बहुत भारी पड़ने वाले हैं। सामना में यह भी कहा गया कि ममता का प्लास्टर बीजेपी को कम से कम 10 से 20 सीटों पर जरूर घायल कर सकता है। बंगाल में कांग्रेस टीएमसी की विरोधी लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस खेमे से लगातार ममता बनर्जी के समर्थन की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्विटर के जरिए ममता का समर्थन किया है। सिंघवी ने कहा कि कामना करता हूं कि ममता बनर्जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, वो राज्य में बीजेपी का मुकाबला करने और हराने के लिए अपनी असीमित ऊर्जा को फिर से प्राप्त करें। देश की आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी आज गुजरात से आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम दांडी पुल से प्रतीकात्मक दांडी यात्रा पर निकलेंगे। दांडी मार्च को रवाना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी प्रतीक रूप से पैदल मार्च करते नजर आएंगे। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बन गए। अब आज तीरथ के प्लेइंग 11 का ऐलान होगा। आज सुबह 11 बजे तीरथ कैबिनेट में 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इससे पहले दिल्ली आकर पार्टी के नेताओं से वो मुलाकात भी करेंगे। उत्तराखंड में अधिकतम 11 मंत्री ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जबकि पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बीजेपी ने 9 लोगों को ही मंत्री बनाया था। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनके कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ मारपीट कर दी। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता उबैदुर रहमान ने बीच बचाव की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं ने उनके साथ भी बदसलूकी की। इस दौरान एक पत्रकार को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया गया। घटना के वक्त वहां मौजूद अखिलेश यादव ने पत्रकारों पर ही सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने तीखे सवाल पूछे जाने पर उनके कार्यकर्ता भड़क उठे थे। देश में एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 126 लोगों की मौत की भी खबर आई है। दिल्ली में 2 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 400 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 3 मरीजों की मौत भी हो गई। पंजाब में बढ़ते कोरोना की वजह से 6 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के सैलाब के पीछे लोगों की लापरवाही, टेस्टिंग की कमी और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम को जिम्मेदार माना है।
देश के सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले 10 शहरों में से 8 महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से अलग अलग शहरों में फिर से लॉकडाउन और सख्ती का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। औरंगाबाद और जलगांव में महाराष्ट्र सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक आंशिक तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि जहां हालात खराब होंगे वहां सख्त लॉकडाउन लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा की नई तारीख का ऐलान आज किया जाएगा। कोरोना की वजह से परीक्षा टालने का छात्र पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एमपीएससी की परीक्षा 14 मार्च को होनी थी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कुछ शहरों में सख्ती शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि प्रशासन ने एमपीएससी की परीक्षा को टालने का फैसला ले लिया। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हफ्ते भर के अंदर परीक्षाओं की तारीख का ऐलान होगा। अमृतसर के जंडियाला गुरु रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने आंदोलन वापस ले लिया है। 169 दिन से ये रेल रोको आंदोलन चल रहा था। आज से इस रूट पर ट्रेनें चलने की उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब में गेहूं की फसल की कटाई होने वाली है, जिस वजह से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की कोर कमेटी ने फैसला किया कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर वाले मोर्चे को ही मजबूत किया जाना चाहिए। सड़क पर सरकार के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों का विरोध लगातार जारी है। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन किया। हरियाणा की जींद में किसान सड़कों पर उतर गए और जींद हिसार हाईवे पर जाम लगा दिया। काला कानून वापस लो के नारे लगाए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, जिसकी शुरुआत 12 मार्च को कोलकाता की रैली से होगी। गाजियाबाद की एक पेपर मिल में देर रात करीब 9 बजे भीषण आग लग गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में 14 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। 3 घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आग की वजह से मिल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यह आग किन कारणों से लगी, इसका पता हालांकि अब तक नहीं चल पाया है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो सामने आया। मुंह पर कपड़ा बांध और हेलमेट पहने 4 शख्स बाबरपुर इलाके में अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। करीब 1 मिनट तक लगातार हो रही ये फायरिंग ई रिक्शा चालक दीपक से 20,000 की रंगदारी मांगने के लिए की जा रही थी। फैजल नाम के शख्स पर फायरिंग का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु में जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय पर एक मॉडल से मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। हितेशा का आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन फूड सर्विस जोमेटो से खाना ऑर्डर किया था, लेकिन खाना वक्त पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद हितेशा ने जोमेटो कस्टमर केयर से शिकायत कर दी। इसके बाद डिलीवरी बॉय ने हितेशा पर हमला बोल दिया। हितेशा ने पूरी घटना को सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए शेयर किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं जोमेटो ने डिलीवरी बॉय को नौकरी से भी निकाल दिया है। झांसी में शिवरात्रि पर दिखी सौहार्द और भाईचारे की तस्वीर। शिवरात्रि के मौके पर शहर में शिव बारात निकाली जा रही थी। भोले की धुन पर हजारों शिव भक्त थिरक रहे थे। जब शिव बारात मुस्लिम बहुल इलाके सैयद दरवाजे से गुजरी तो अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां मुस्लिम समाज ने शिव बारात पर फूलों की बारिश कर स्वागत किया। इस इलाके में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था, लेकिन इस तस्वीर ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। सुबह सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह की बात करें तो न्यूनतम पारा 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे दिन दिल्ली में हल्की बारिश होती रहेगी, जिससे तापमान और 2 डिग्री तक नीचे जा सकता है। इस पूरे हफ्ते सुबह हल्की धुंध भी देखने को मिलेगी, लेकिन आसमान साफ बना रहेगा। अगले हफ्ते से मौसम फिर बदलेगा। कश्मीर में जारी बर्फबारी ने एक तरफ मौसम को रुमानी बना दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बर्फबारी लोगों की जिंदगी पर भारी भी पड़ रही है। गांदरबल में एवलांच की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं बर्फबारी की वजह से आज श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को मरम्मत के लिए बंद रखा जाएगा। गुलमर्ग में भी रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां पिछले 24 घंटों में 7 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।